हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हम सीए फाइनल एग्जाम, जो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम में से एक है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट या उसमें रैंक कैसे लाएं। इस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट बेसिक एजम्पशंस मान करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इस 10 बेसिक एजम्पशंस पे बेस्ड जो पॉइंट्स हैं उस पे काम करते हुए एग्जाम में अपीयर करेंगे। मैं 110% श्योर हूं कि आपका सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंक आएगा ही आएगा। बट ये जो 10 पॉइंट्स है ये डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुने, डिफिकल्ट जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे अभी जस्ट आईपीसीसी क्लियर करके आर्टिकलशिप स्टार्ट किए हैं वो अभी से इस वीडियो को देख करके प्लानिंग करेंगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे क्रैक किया जाए सीए फाइनल एट फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंक कैसे लाया जाए। ठीक है, पढ़ाई तो आपको करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सीए बन जाएंगे नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो जॉब करेंगे। और हम सीए लोग से बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लोग को होता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम एक भंडार है हमारे पास एजुकेशंस का, हम लोग को गाइड करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें 10 बेसिक एजम्पशंस मानते हुए। ठीक है, आप जब सीए फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने प्रिंसिपल से 5 मंथ्स की लीव ले रखी है, क्योंकि लीगली आपको 150 डेज का ही लीव मिल सकता है आपके टोटल आर्टिकलशिप के टेन्योर में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप मान के चल रहा हूं आपने एडवांस्ड आईटीटी, एमसीएस प्रोग्राम और पीपी टेस्ट जो है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था आपने कर रखा है उसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपने सारी की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस ले रखी है, मतलब एफआर की, एसएफएम की, लॉ की, ऑडिट की, कॉस्टिंग की, डीटी की, आईडीटी की और इलेक्टिव पेपर की क्लासेस ले रखी है। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं लिया है इसका मतलब ये जो 5 मंथ्स की लीव है इससे पहले आपने क्लास कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब आप ये फिफ्थ जो मंथ है, फिफ्थ मंथ है, मतलब 150 डेज का जो आपको लीव मिला है वह उससे पहले कभी ना कभी एक बार सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपने अपने आप को दिमाग को समझा रखा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो पहला पॉइंट था 5 मंथ्स का लीव पे हैं आप। दूसरा, आपने 5 मंथ से पहले सारे के सारे सब्जेक्ट, मतलब 8 सब्जेक्ट का आपने क्लासेस ले रखी है या आपने फर्स्ट रीडिंग कर रखी है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए था, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हमने क्लासेस नहीं ली, फी बहुत ज्यादा था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आपके पास एक मास्टर टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अंदर आप एक्सेल, तो आप लोग एक्सेल में एक्सपर्ट होते हो, एक्सेल में आपने ये डिसाइड करना है कि हमको, जैसे आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 दिसंबर को, तो मैंने एक मास्टर टाइम टेबल बनाया है जिसमें मैंने लिख रखा है कि एग्जाम जो होगा उससे पहले जो मेरे पास 150 डेज आज से है तो उसमें मैं हर दिन क्या क्या पढ़ाई करूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को अप्रोच करके कंप्लीट करूंगा, वो टाइम टेबल लिखा हुआ है।
इसके अंदर आप ये भी मान के चलिए कि आपके कुछ 10-15 दिन आपके तबीयत खराब हो सकते हैं या कोई पार्टी फंक्शंस है, बट आप थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है पार्टी फंक्शंस को। बट अनअवॉइडेबल जो है, जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका तबीयत खराब हो जाए, कोविड-19 का सिचुएशंस है, तो चलता है वो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आप सबको पता होना चाहिए, जैसे हम ये टारगेट बना रहे हैं मई 21 एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम फाइनल में रैंक लाना है या हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, ये दोनों आपका हो गया तो जॉब आपका कैंपस में 100% हो जाएगा, बट कुछ कंडीशंस के साथ है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको पता है जब हम मई 21 में अपियर कर रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट का 6 मंथ्स प्रायर जो है, पहले उससे पहले 31 अक्टूबर तक का जो अपडेट होता है एफआर के लिए, एसएफएम के लिए, लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, कॉस्टिंग के लिए, डीटी आईडीटी के लिए, वो हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे मई 21 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है और हमको उससे रिलेटेड अपडेट 31 अक्टूबर 2020 तक का अपडेट पढ़ना है, हमको ये पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। हमको ये तो पता होना चाहिए हम अपडेट कहां तक का पढ़ेंगे, प्लस हम आरटीपी भी ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी ध्यान देंगे, और हमारे एग्जाम से पहले जो डीटी और आईडीटी का स्टैट्यूटरी अपडेट आते हैं और एक जुडिशियल अपडेट आता है, ध्यान से सुने, एक स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, एक जुडिशियल अपडेट आता है। स्टैट्यूटरी अपडेट में आपको जो 31 अक्टूबर तक के जो अमेंडमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, वो स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर आ जाते हैं। ये बेसिकली डीटी और आईडीटी के लिए होता है, आप समझिए, हुआ आ जाते हैं, और आरटीपी में अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। और जो जुडिशियल अपडेट्स का मतलब क्या है, बेसिकली डीटी में आता है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ केस लॉ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और आपको सजेस्टेड आंसर्स जो हैं वो भी आपको समझना होता है। सजेस्टेड आंसर्स का मतलब क्या है, जो एग्जाम पहले हुए हैं उसका आंसर के साथ, जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर के साथ जो आता है उसको सजेस्टेड आंसर बोलते हैं। तो मैं फिफ्थ पॉइंट में बता रहा था आपको, तो सबसे पहले 31 अक्टूबर 2020 तक का अपडेट आपके पास होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको स्टैट्यूटरी अपडेट चाहिए, जुडिशियल अपडेट चाहिए, सजेस्टेड आंसर चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर चाहिए और रिवीजन टेस्ट पेपर चाहिए। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। ये पहले आप अपना क्लास कंप्लीट करने के बाद इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में आप रिवीजन कैसे करेंगे, आपने फर्स्ट रीडिंग कर रखा है, पहले आप हर सब्जेक्ट का 40%, 70% और 100%, मतलब 40% कंप्लीट हुआ टेस्ट दीजिए, 70% हुआ टेस्ट दीजिए, 100% हुआ टेस्ट दीजिए। समझ में आया? ऐसे करके देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एग्जाम से एक महीना पहले, एग्जाम से सिर्फ एक महीना पहले मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होता है। आपको टेस्ट सीरीज जो प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं उनका भी देना है, और जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आता है उसको भी देना है। आप वो देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं एग्जाम से पहले। 8 नंबर पॉइंट है कि आपको अपना फूड डाइट पे ध्यान देना है। फूड डाइट पे ध्यान देने का मतलब यह है कि आपको लाइट खाना खाना सीखना चाहिए। आप ऑयली खाना खाएंगे हुआ या अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आप का माइंड उसी तरह से काम करेगा, आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? 9 नंबर पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? हमसे 10 साल पहले जो सीए बने होंगे या 20 साल पहले, उनके टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन लेवल नहीं था, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। समझ रहे हैं आप बात? उनके टाइम में इतने अमेंडमेंट्स नहीं थे। उनका जो भी कोर्स था डीटी और जो जीएसटी नहीं, सर्विस टैक्स और एक्साइज, उसमें उतना अमेंडमेंट्स नहीं थे। हमारे टाइम में बहुत अमेंडमेंट्स हैं, प्लस डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सोशल मीडिया है। तो हमको अपने आप को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस करके अपने आप को, अपने माइंड को कूल रखना होगा, तब जाकर के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और 10 पॉइंट नंबर है, 10 नंबर, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम अपियर करना चाहते हैं, हुआ उससे पहले मैंने देखा है कि वो स्टडी मटेरियल उनके पास जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, हुआ तो वो पुराना यूज करते हैं। उसमें डीटी आईडीटी के कुछ सम्स का आंसर अलग होगा। एफआर में भी आपको पता है कितना अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अब लॉ में आ रहा है, ऑडिट में आ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पता चलेगा? तो हम इस 10 पॉइंट को एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हैं। 150 डेज का लीव होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपने 8 सब्जेक्ट का क्लास ले रखा है या फर्स्ट क्लासेस कहीं पहले आपने पढ़ रखा है। थर्ड पॉइंट कि फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट, आपके पास आज के आज बैठ करके एक मास्टर टाइम टेबल बनाना चाहिए जो टोटल डिटेल 150 डेज का प्लान आपको बताएगा। फिफ्थ पॉइंट, आपके पास आरटीपी होना चाहिए। फोर्थ मतलब 4 अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट डिलीट कर देता है, ठीक है। डीटी आईडीटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ जिस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं होना चाहिए, मतलब मई 21 का होना चाहिए। इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी अब निकालेगा अपने वेबसाइट पे। सजेस्टेड आंसर होने चाहिए, जुडिशियल अपडेट्स होने चाहिए, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं 6 पॉइंट जो है, आप जो भी पढ़ रहे हैं 40%, 70%, 100% करके पढ़ाई करिए। 40% हुआ रिवीजन एक बार करके देखिए, 70% हुआ रिवीजन करिए, 100% हुआ रिवीजन करिए। ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए ऐसे। 7 पॉइंट है कि आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। और 8 नंबर पॉइंट है कि आपको फूड डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि 1 महीना पहले करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा आपसे। आप अभी से हैबिट बनाइए, फूड डाइट पे ध्यान दीजिए, हल्का खाना खाइए, ज्यादा मत खाइए, राइस तो छोड़ ही दीजिए, हुआ सॉरी राइस छोड़ दीजिए, हल्का खाना खाइए, हैवी मत खाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, बहुत अच्छा होगा। माइंड को शांत रखिए अपना, ठीक है। एक्सरसाइज 9 नंबर पॉइंट है, एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और 10th पॉइंट है कि लेटेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आप ये 10 के 10 बेसिक एजम्पशंस को मानते हुए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई होगा, हो सके तो रैंक भी आ जाएगा। बट ध्यान रखना होगा कि कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी जो करना है वो बियॉन्ड होकर के नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि नॉलेज खाली लेना है। बहुत बच्चे लोग एसएफएम तैयारी करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। अरे भाई साहब, स्टॉक मार्केट में तो आप पैसा कमाएंगे ही, कौन सी ये पैसा नहीं कमा रहा है, सब कमाएंगे। अब ये मत करिए, ये सब स्टॉक मार्केट्स में दिमाग मत लगाइए, सोशल मीडिया में मत लगे रहिए, गर्लफ्रेंड्स के पीछे मत भागिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टडी करना है, एक लिमिटेड दिमाग बैठा लीजिए। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो यूट्यूब में अपडेट्स देख रहे हैं, पहला बात तो समझिए आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो था। हम ये
पॉडकास्ट के थ्रू करेंगे, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू।